हेलो एवरीवन, मैं सत्यम सिंह, आपका मैथमेटिक्स एजुकेटर, मेडिजी करियर इंस्टीट्यूट कोसली। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि चैप्टर में मेन जो पॉइंट था कि लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। लाइन में जो अपना पॉइंट अगर गिवन है और पॉइंट अगर उसके ऊपर है तो पॉइंट से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इमेज कैसे फाइंड करते हैं, और एक मेन कॉन्सेप्ट जो ये था परपेंडिकुलर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, फुट वगैरह, फुट का डिस्टेंस, सब कुछ एवरीथिंग हमने जो है सीख लिया था। उसके बाद ये भी हम जान गए थे कि अगर आपको इमेज वगैरह कॉन्सेप्ट आप सबको आ गया, एवरीथिंग ठीक है। फिर लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में हो तो 3D में कन्वर्ट करना, कार्टेशियन में इक्वेशन लिखना, सब कुछ आप लोगों को आ गया है। आज कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कल का एक क्वेश्चन मैंने दिया था ये वाला क्वेश्चन, ये पॉइंट दिया है ये और लाइन दिया है ये, एंड वी वांट टू फाइंड foot of this point on this line, also perpendicular distance, also image and perpendicular line equation। तो एक बार इसको ट्राई करिएगा। देखिए आपने ट्राई किया होगा, मैं सीधा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। लाइक इसको पहले मैं 3D में कन्वर्ट करता हूँ तो लाइन अपने पास आ जाएगी। यहाँ पे देखिएगा ये पॉइंट है अपने पास 1, 2 और 3, और लाइन जो आपके पास आएगी वो आएगी, ये पॉइंट है और ये आपका dr है, राइट। तो आएगा x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 1/-1, एग्री। और ये क्या आएगा, इक्वल टू z माइनस 1/-2। तो भाई साहब सेम वही कॉन्सेप्ट है। आप इस लाइन पे कोई एक पॉइंट कंसीडर करिए, तो जैसे ही आप पॉइंट कंसीडर करोगे फिर उस पॉइंट से इस पॉइंट का आप क्या निकालोगे, अगेन dr निकालोगे। देन इसके साथ dr का डॉट क्या होगा, 0 होगा, लेमडा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं इस पॉइंट को। ये वाला पॉइंट आपका आएगा 2 लेमडा प्लस 1 कॉमा माइनस लेमडा प्लस 1 कॉमा माइनस 2 लेमडा प्लस 1, एग्री। फिर मैं इसका dr निकालूंगा तो लिखूंगा 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 1, तो बचेगा 2 लेमडा। और ये dr निकाल रहा हूं मैं, dr ऑफ ये से p कह रहा हूं, इसे m कह रहा हूं, तो dr ऑफ pm मैं निकाल रहा हूं, सही है। वेक्टर के फॉर्म में पीएम कह लो, फाइनल इनिशियल कह लो, फाइनल इसको कह लो, इनिशियल, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आएगा, फिर आएगा आपका dr में कॉमा लगाता हूं, ये वाला कौन सा आएगा, y वाला क्वाड्रेंट क्या आ जाएगा, इसमें से आप ये माइनस करोगे तो माइनस लेमडा माइनस 1, और तीसरा वाला आपका आएगा माइनस 2 लेमडा माइनस 2, एग्री एवरीवन। अब इसका इसके dr के साथ डॉट क्या होगा, 0 होगा। तो अपने को पता है डॉट 0 होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 लेमडा माइनस 1 माइनस लेमडा माइनस 1, और फिर आएगा आपका माइनस 2, यहाँ पे इसका dr है माइनस 2, और इसका dr है माइनस 2 लेमडा माइनस 2। क्या यही इक्वेशन था। यहाँ सॉल्व करोगे तो लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, -5/9। तो यहाँ सॉल्व करने पे लेमडा की वैल्यू -5/9 आएगी। ये लेमडा उठा करके आप कहाँ पुट करोगे, पॉइंट में। ये पॉइंट है आपका, यहाँ पुट करोगे तो आपका पॉइंट आ जाएगा, तो मतलब आपका फुट आ गया, फुट आ गया तो डिस्टेंस आ जाएगा, और आपका डिस्टेंस आ गया तो इक्वेशन भी आप निकाल सकते हो 2 पॉइंट से, और आप इमेज भी निकाल सकते हो इसका। आई थिंक आपको ये सारा पॉइंट क्लियर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कर लीजिएगा। बाकी सब डिस्टेंस फार्मूला क्लास 11th वाला कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको बेसिक बेसिक चीजें यूज करनी है, एग्री, कोई दिक्कत। जेई का एक पीवाईक्यू है, उसको अपन देखेंगे। कम से कम मैं बताऊं तो अभी तक जब से मैंने जेई का देखा है 2002 एआई जेई मेंस एआई ट्रिपल ई के टाइम से कम ये सवाल मैंने देखा होगा 20 से 22 बार ये कॉन्सेप्ट। देखो सवाल में होता क्या है, सवाल में होता है, देखो कॉन्सेप्ट तो सबको पता है भाई, सबको पता है इमेज का कॉन्सेप्ट होता क्या है। सब लोग जानते हो इमेज निकालना है तो पॉइंट जो है और इमेज वाला पॉइंट है उसका जो मिड पॉइंट है वो लाइन पे होगा, सब लोग को पता है। सब जानते हो कि सेक्शन फार्मूला से निकाल सकते हो, मिड पॉइंट फार्मूला से निकाल सकते हो। बट कभी कभी ऐसा होता है कि अप्रोच की बात होती है, आप कौन सा अप्रोच लगाते हो कि आप जल्दी क्वेश्चन को टैकल कर पाओ, मेन चीज ये होता है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, उसको ट्राई करना। देखो हाँ जी, क्वेश्चन है इफ द इमेज ऑफ पॉइंट पी, क्वेश्चन लिखेगा इमेज ऑफ पॉइंट पी, इमेज ऑफ, ये जेई का सवाल है 2026 का। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ रखे हैं, आप ऐसे क्वेश्चंस को इसी फॉर्मेट में ट्राई कर सकते हो, जल्दी आंसर आ जाएगा। इमेज ऑफ पॉइंट पी वो है 1, 2, a
किसके लाइन के? इस लाइन के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू लाइन है x माइनस 6/3 इज इक्वल्स टू y माइनस z अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 7 माइनस z/2 इज q, और q पॉइंट क्या है? 5, b, c, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या होगा? क्वेश्चन ये है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा। मैंने आपसे बहुत पहले बोला था कि जेईई मेंस अगर इजी सवाल देगा तो आपको इक्वेशन जनरल नहीं देगा। दिख रहा है ये? तो ये जेईई की आदत है कि कुछ तो चेंज करेगा कि बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। तो ये क्वेश्चन तो सबको पता है, कॉन्सेप्ट सबको पता है, हर एक जो है बच्चा जो है कॉन्सेप्ट को करके आता है। अब एक बात बताओ, क्या रखा है? ये लाइन है, एग्री। अब तुम प्रोसीड कैसे करते हैं अपन लोग? देखो दो चीजें है प्रोसीड करने का। ये वाला पॉइंट यहां कहीं P पॉइंट है, इमेज ऑफ पॉइंट P ऑन द लाइन दिस इज Q, यहां पे Q पॉइंट है। तो बच्चा कैसे प्रोसीड करता है? जनरली वो ऐसे प्रोसीड करता है कि इसका इमेज इसके रिस्पेक्ट में ये है, तो पहले तो इस पे एक लेमडा पॉइंट मानता है, वो जो बताया जाता है उसको लेमडा पॉइंट मानेगा। लेमडा पॉइंट मानने के बाद इसका डीआर निकालता है, इसके डीआर के साथ डॉट जीरो करता है तो लेमडा आता है, उसमें वेरिएबल खत्म होता है। फिर यहाँ पे इसको रिप्लेस करके फिर यहाँ से सेक्शन फॉर्म लगा करके इससे इक्वेट करता है तो आंसर आता है उसका। और फिर उसके दिमाग में आता है कि एक वेरिएबल अगर बच गया, क्योंकि लेमडा भी है, ए भी वेरिएबल है, उसके दिमाग में फिर आता है कि इसका डीआर और इसका डीआर भी क्या होगा? जीरो। तो यहाँ से एक और वेरिएबल खत्म करके आंसर लाता है। इतना मेहनत करता है वो, मतलब जो सवाल 2 मिनट का है वो सवाल कम से कम 5 मिनट में ले जाता है वो। फिर वो वैल्यू लाने के बाद ये पॉइंट सॉल्व करता है। थोड़ा सा अगर सोचो टेक्निकली, सुनना, क्या इसका और इसका मिड पॉइंट इस पे लाई करेगा? तो सीधा मिड पॉइंट इस पे पुट कर देते हैं ना, सेटिस्फाई करा देते हैं, जल्दी हो जाएगा। टेक्निकली तो ये पॉसिबल है ना। तो एक बार बताओ, ये क्या है? 1, 2, a, ये क्या है? 5, b, c, एग्री। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा जो होगा? तो ये आएगा 1 + 5/2 मतलब 3, ये क्या है? 2, तो 2 + b/2, और तीसरा क्या आएगा? a + c/2। क्या ये वाला पॉइंट इस पे लाई करेगा? एग्री। तो ये मैं इसको इरेज यहाँ पे लिख देता हूं। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं, ये वाला पॉइंट पुट करूं तो आएगा 3 - 6/3 बराबर होगा 2 + b/2 - 7/2, और ये बराबर होगा 7 - z की वैल्यू कितनी भाई? a + c/2/2, यही है। ये कितनी वैल्यू हो गई इसकी? ये है -2/3, सॉरी -3/3, कितना आ गया? -1। तो यहां से b आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा, इसको सॉल्व करिए आप, आंसर निकालिए, एक बार ट्राई करिए, इस पूरे मेथड को ट्राई करिए और मुझे आंसर बताइए कितना आएगा। ट्राई करिए। ओके, तो आई थिंक आपने ट्राई कर लिया होगा। देखो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा, यहां से वैल्यू कितनी आएगी? -1, और इसको सॉल्व करोगे तो यहां से इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू कितनी आई भाई? 6, 8 या 6 क्या? 8 आया, तो b की वैल्यू 8 आ गई। सॉल्व कर लेना इसको, और फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो a + c की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 18। वेरी गुड। तो a + c आ गया आपका और b आ गया आपका। देन आप क्या करोगे इसके लिए? a + c कितना आएगा? ट्राई कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। देखो एक बार देख लेते हैं क्या आएगा a + c की वैल्यू। ये आएगा -1, ये 2 मल्टीप्लाई करूंगा -2, एग्री। 18 है, ओके। तो a + c की वैल्यू 18 है और b की वैल्यू कितनी है? 8 है। अभी भी वेरिएबल बच रहा है, क्योंकि अपने क्या निकालना है? a स्क्वायर b स्क्वायर, मतलब तीनों की अलग अलग वैल्यू चाहिए, बट अपने पास एक वैल्यू तो है, दूसरी वैल्यू नहीं है पूरी। तो क्या मैं ये सोच सकता हूं, अभी कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हुआ नहीं, फिर और भी आगे लगेगा। फिर तो आपको ये तो पता है ना कि ये दोनों जो लाइन होगा, इसका जो dr होगा, इसके dr के साथ इसका डॉट क्या होगा? 0। तो एक वेरिएबल और बन जाएगा, एक इक्वेशन और बन जाएगा, वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। तो देखो 5 में से बन गया 4, और इसका dr कितना है? 3, मल्टीप्लाई किया, वेरी गुड, प्लस, क्योंकि डॉट 0 कर रहा हूं, किसका? इसका dr, क्योंकि ये दोनों इमेज है, तो इसका dr इसके साथ डॉट क्या होगा? 0। तो मैं यही कह रहा हूं, ये हो गया तुम्हारा, ये कितना है? 8 में से 2 गया 6 में क्या मल्टीप्लाई होगा? 2, वेरी गुड। इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसके dr को, प्लस
ये कितना है c, ये कितना है a, तो c माइनस a, ये dr कितना है 2 इक्वल टू 0। देखो सीधा सीधा दिख रहा है, c माइनस a की वैल्यू आती दिख रही है और c प्लस a आपको पता है, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आंसर आ जाएगा c माइनस a की वैल्यू क्या आएगी भाई -12। इसको सॉल्व करोगे अगर आप तो c की वैल्यू कितनी आई थी 3 और a की वैल्यू 15, वेरी गुड, क्योंकि दिख रहा है 3 माइनस ये 15 और ये, हाँ वेरी गुड। तो a आ गया, b आ गया, c आ गया, क्या आप इसका स्क्वायर निकाल लोगे तो पुट करोगे तो आंसर आएगा 298 इज द परफेक्ट आंसर। एक बार ट्राई कर लेना, सॉल्व कर लेना और आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, पहले इसको लिख लो, समझ में आएगा सबको, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ऐसा लगेगा तुमको कि ट्रिकी लगेगा, बट सवाल बहुत अच्छा है। इफ द इमेज ऑफ पॉइंट P पॉइंट है, इमेज ऑफ पॉइंट P, इफ द इमेज ऑफ पॉइंट P a, 2, a इन द लाइन क्या है x/2 इक्वल टू y प्लस a अपॉन 1 इज इक्वल टू z अपॉन 1 इज q। इसका पॉइंट, ये पॉइंट का इमेज इसमें क्या है q है, एग्री। एंड इमेज ऑफ q इन द लाइन x माइनस 2b अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y माइनस a अपॉन 1 इज इक्वल्स टू z प्लस 2b अपॉन माइनस 5 इज p। q का इमेज इसमें p आता है, देन फाइंड a प्लस b। थोड़ा सा थकाने वाला सवाल है, क्योंकि सवाल जो है हल्का सा डिफरेंट फॉर्म में आया। मैं एक पेन देना समझाऊं क्या सवाल है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज करो ये लाइन है, यहां दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट नीचे है, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, तो ये P है, ये Q है। तो कह रहा है P का इमेज Q है इस लाइन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये इस लाइन के रिस्पेक्ट में। फिर कह रहा है एक और लाइन है, वो कुछ भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बट ध्यान सुनना, कह रहा है इस लाइन के रिस्पेक्ट में इसका इमेज फिर P पे जाता है। तो मतलब क्या हुआ, ये जो दोनों का पॉइंट है ये सेम होगा, ये बस बात समझ जाओ। ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे नहीं होंगे नहीं पता अपने को, दोनों पैरेलल होंगे नहीं होंगे नहीं पता अपने को। क्यों भाई, कैसे हो सकते हैं, देखो पैरेलल है क्या, नहीं है, देखो 1 - 5 नहीं है पैरेलल, परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है। इंटरसेक्टिंग होंगे, लेकिन जहां भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसका यहां पे ये, उसके यहां पे ये बात समझ में आती है, परफेक्टली समझ में आती है। तो अब ये देखना, इसको क्या करूंगा मैंने कहा ये पॉइंट आपको पता है और इज Q, इसके रिस्पेक्ट में इसका Q है। तो एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले पॉइंट पे अगर कोई लाइन लेट करता हूं, क्योंकि अपने को Q निकालना ही पड़ेगा भाई, यहां पे तो कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक लगाओगे नहीं, क्योंकि Q पता ही नहीं है, ऐसा कुछ दिमाग तो लगेगा नहीं। यहाँ पे क्या लगना चाहिए, देखो यहाँ पे ऐसे सोचोगे आप कि P वाला पॉइंट जो है वो कुछ ऐसे होगा a, 2, a, ये तो दिया ही है। इस पे अगर तुम कोई पॉइंट लेट करोगे जो जनरल था, क्या पहले ये देखो जनरल मेथड में लिखा हुआ, जनरल सॉल्यूशन, जनरल इक्वेशन है, ठीक है। तो इस पे कोई पॉइंट लेट करोगे, लैम्डा के टर्म्स में क्या आएगा 2 लैम्डा, लैम्डा माइनस a, लैम्डा, एग्री। अब इसका इसके यहां इमेज निकालना है, तो इमेज आपको निकालने आता ही है, तो वाला इमेज निकाल, और इमेज जो आएगा देखना किसके टर्म्स में आएगा, बड़ा सुंदर सा इमेज आएगा, देखना वो ऐसे आएगा। अच्छा एक बात और आपको पता होती है, ये जो पॉइंट आपने लेट किया है इसका dr क्या होगा 0, ऐसे तो निकालते हैं इमेज, तो पहले तो dr 0 कर दो, तो लैम्डा और a में एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा पहले तो यहां से निकालोगे आप dr क्या आएगा 2 लैम्डा माइनस a, मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ 2 के साथ, ये बात एग्री है, प्लस करोगे ये वाला पॉइंट इसके साथ ये माइनस करोगे भाई, ठीक है। तो ये आएगा लैम्डा माइनस a माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1, फिर आप लिखोगे तीसरा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1,
और ये आएगा लेमडा माइनस ए, किसके बराबर आएगा ये? 0 के बराबर आएगा। इसको सॉल्व करिए तो आएगा 4 लेमडा और लेमडा और लेमडा कितना आ गया? 5 लेमडा, नहीं 4 5 6 लेमडा 2a, ये -2 है, माइनस है 2 1 3 1 4 माइनस 4a, और यहाँ पे कितना है? -2 इक्वल टू 0। तो ये मैं कह सकता हूँ क्या कि लेमडा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, एक काम करता हूँ। तो लेमडा की वैल्यू आ गई, देखना 4a + 2 अपॉन 6, सही है ना? तो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो आएगा 2, एक पूरा सॉल्व कर देता हूं ना, इसको 2a अपॉन 3 + 1/3, सही है? चलिए ये आ गया लेमडा की वैल्यू, तो लेमडा यहां पुट कर दोगे, लेमडा की वैल्यू यहां पुट कर सकते हो। तो ये पॉइंट क्या आएगा देखना, तो 2 लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी? सीधा मल्टीप्लाई करो, देखो 2 लेमडा सीधा आ जाएगा ना, 3 बचेगा यहाँ पे, तो आएगा ये 2 लेमडा आएगा 4a + 2 बाई, नहीं 4a हाँ +2/3, ये आएगी 2 लेमडा की वैल्यू। लेमडा माइनस ए की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से -a सब्सट्रैक्ट कर लो, तो 4a + 2 अपॉन 6 -a, तो आएगा -2a + 2 अपॉन 6, सही है? देख ले, या फिर इसको ऐसे कर लो, 3 के टर्म से ऐसे तुम लिख रहे हो तो लिख दो 2a + 1 अपॉन 3 -a, ऐसे ही कर लो, तो क्या आएगा ये a 1 - a, हाँ ये आ जाएगा तुम्हारा 1 - a अपॉन 3, ऐसे भी लिख सकते हो, बात वही पड़ेगी। देखो क्या 1 - a अपॉन 3, और तीसरा क्या है आपका? यही वैल्यू है, तो 2a + 1 अपॉन 3 आ गया। अब इमेज निकालो, तो भाई साहब इसका इसके रिस्पेक्ट में इमेज यहां होगा। अब इमेज का फॉर्मूला आप जानते हो, मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट, तो इसको ले लो अल्फा बीटा और गामा, तो ऐसे कहोगे आप। इसको मैं इरेज करता हूं, ये वाला पूरा, देखो तो इमेज अगर मैं निकालूंगा तो इमेज आएगा ऐसे कि a + α/2 इक्वल टू दिस पॉइंट, तो /2 इक्वल टू दिस पॉइंट क्या 4a + 2 अपॉन 3। तो इमेज का पहला पॉइंट अल्फा की वैल्यू क्या आएगी भाई साहब? उधर मल्टीप्लाई करिए, तो 8a + 4 अपॉन 3 -a, तो ये कितना आएगा? 5a + 4 अपॉन 3, सही है? तो यहां पे लिखता हूं 5a + 4 अपॉन 3। दूसरा निकालूंगा मैं, तो दूसरा पॉइंट ये थोड़ा सा सिंपल पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, देखना, तो आएगा 2 + बीटा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, तो ये आएगा 2 - 2a अपॉन 3। इसको उधर ले जाऊंगा तो बीटा की वैल्यू आएगी 2 - 2a अपॉन 3 -3 2 जा 6, ऐसा हो जाएगा ना अपॉन 3, यही हो जाएगा। कितना आएगा ये आ जाएगा -2a - 4 अपॉन 3। नेक्स्ट निकालूंगा गामा वाला पार्ट, तो ये क्या आएगा देखना, a, ये वाला a है पॉइंट, और ये वाला पॉइंट क्या है? ये प्लस 2a + 1 अपॉन 3, नहीं एक सेकंड, ये a है और ये पॉइंट इसका गामा है भाई, गामा इक्वल टू अपॉन इसके बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ दैट, तो इक्वल टू होगा 4a + 2/3, तो गामा की वैल्यू आ जाएगी 4a + 2 -3a ना, 3a/3। देख लो ना यहाँ पे सही लिखा था मैंने, a वाला सही लिखा था, तो ये आ जाएगा a + 2/3, आएगा a + 2/3। भाई साहब अब सुनिए, अब ये क्या इतना लेंदी? हाँ भाई इतना ही लेंदी है, 4 मिनट का सवाल, 3-4 मिनट का सवाल है ये, बट आपके कैलकुलेशन अच्छे हैं तो 2.5-3 मिनट का सवाल है, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं तो बता रहा हूँ। यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ गया ना। अब सुनना, क्या ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट लाई किया ये वाला, क्या ये इसमें भी लाई करेगा? अब देखो क्या बोला है इमेज ऑफ Q इन दिस लाइन इज P, इमेज ऑफ दिस पॉइंट
दिस पॉइंट इस P, मतलब इसका इमेज अगर निकालोगे इसके रिस्पेक्ट में यहां आएगा इस वाली लाइन पे। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट आया है, पहले बता दो ये क्या इस पे लाई करेगा नहीं लाई करेगा? क्या ये वाला? तो ये वाला इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे, फिर सुनो, अब सुन लो, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है क्या? सुना ध्यान से, इसका मिड पॉइंट जो निकालोगे जो आया है वो इसमें लाई करेगा, सेटिस्फाई कर दोगे? कर दोगे सेटिस्फाई? तो भाई साहब सेटिस्फाई कराओगे तो इससे ये पता चलेगा, ये इक्वेशंस बनेंगे, दो वेरिएबल्स है अपने पास ए और बी, और निकालना क्या अपने को? ए प्लस बी, आंसर आ जाएगा। ट्राई कर लोगे? इसके आगे का प्रोसेस आपको करना पड़ेगा कि भाई साहब इसका जो, क्योंकि फिर बोला है कि क्यू का इमेज, क्यू यहां पे है, इमेज लाइन के रिस्पेक्ट में पी पे है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट कहां लाई करेगा? इस पे, यही तो था मिड पॉइंट, तो सॉल्व कर दो, आ गया, ठीक कर लेना। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका, और यहां से आप आंसर निकाल सकते हो। एक चीज और सुन लो, एक और इजी, अगर वेरिएबल नहीं खत्म हो रहा होगा तो इसका जो dr आएगा, वो इसके डॉट इसके साथ क्या होगा? अगर वेरिएबल खत्म नहीं हुआ तो इसका dr इसके साथ क्या होगा? dr डॉट 0, तो वहां से वेरिएबल भी खत्म हो जाएगा। जो भी करना चाहो तो एक बार सॉल्व कर लेना पूरा प्रोसेस, और इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 3। सॉल्व कर लेना, a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी? 3। पूरा सॉल्व कर लेना लास्ट तक, कर लोगे? एक और क्वेश्चन लिखो इसके बाद, इसको एक बार लिख लो अच्छे से, देन आगे चलते हैं। तो आप लोग ये कर लिए होगे आई थिंक क्वेश्चन, बस पॉइंट लेना उस वाले क्वेश्चन में, और देन आफ्टर जो इसको सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन पे स्टार लगाना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये इस बार 2026 में इसका पार्ट आया था, और ये भी क्वेश्चन अपन जो है पढ़ते हैं, बट इसमें क्या दिक्कत है ना, अप्रोच की बात है। अप्रोच अगर आप अच्छा लगा पाओगे तो आंसर आएगा। एक लाइन है L, जिसका dr गिवन है 1 -4 और 2। एक लाइन है जिसका dr गिवन है 1 -4 और 2, इंटरसेक्ट कर रहा है दो लाइंस को। दो लाइन ऐसे है, अब वो दो लाइन कैसे हैं? इंटरसेक्टिंग है, एक प्लेन में है, नहीं है, पैरेलल तो नहीं है मुझे दिख रहा है, बट एक प्लेन में है, नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये समझ लो, एक लाइन जिसका dr ये है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है दो लाइंस को, वो मान लो ऐसे कुछ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ए पे एक बी पे। तो ये L लाइन तुम्हारा है, ये L लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है किसको? इसको और इसको, कहां पे? ए और बी पे। ये लाइंस गिवन है, लाइन सुन लो क्या है। एक लाइन है x - 7/3 इक्वल टू y - 1/-1 इज इक्वल्स टू z + 2/1, और दूसरा वाला जो गिवन है वो है x/2 इक्वल टू y - 7/3 इज इक्वल्स टू z/1। एक लाइन ये है, एक बार रीचेक कर लेता हूं, x - 7/3 y - 1/-1 z + 2/1 x/2 y - 7/3 z/1। देन फाइंड आपको करना है AB का स्क्वायर, मतलब ये जो डिस्टेंस है आपको इस डिस्टेंस से क्या फाइंड करना है? स्क्वायर। तो एक बार पॉज करिए वीडियो को और क्वेश्चन सॉल्व करिए, और ट्राई करिए कि इस क्वेश्चन में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लगाइए कि जल्दी आ जाए। लेंथी कॉन्सेप्ट से तो आंसर आ सकता है, बट कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लगाइए जो जल्दी आप फॉलो कर पाए। तो ट्राई करिए और सॉल्व करिए। चलिए आगे देखते हैं कैसे करेंगे इस सवाल को। पहले जो बच्चे के दिमाग में आता है इसको करना, मैं पहले बताऊंगा आपके दिमाग में क्या आएगा, फिर आपके दिमाग को कैसे काम करना चाहिए वो बताऊंगा। पहले मैंने बोला कि सोचो ये लाइन का dr दिया है, तो आदमी सोचेगा कि पहले एक काम करता हूं कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूं, पहला ये दिमाग काम करता है, और उससे डिस्टेंस निकाल लूंगा। बिल्कुल सही सोचा, बट एक बात सोचो, एक दिमाग में आएगा इस लाइन पे पॉइंट नहीं पता है, सिर्फ dr पता है, कि कहां से पास हो रही है नहीं पता, सिर्फ पॉइंट पता है अपने को, सिर्फ dr पता है अपने को। तो एक पॉइंट एज्यूम कर लेगा बच्चा x1 y1 z1, और उसको उस पे लाइन लिख लेगा, लाइन की इक्वेशन लिख लिया, फिर उसमें लेमडा के टर्म्स में इसको और इसको सेटिस्फाई करा देगा। जो तुम वो सोचो 5 वेरिएबल्स, सॉरी 3 यहां पे आएगा x1 y1 z1 और एक लेमडा, वेरिएबल, और टाइम लग जाएगा तगड़ा, और शायद आंसर भी ना आए।
ठीक है, दिमाग लगाना पड़े, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। तुम ये सोचो, उस जो पॉइंट में लेट कर रहा हूँ इसमें एक्स 1 y z से कोई मतलब है? उससे क्या मतलब है जब ये डिस्टेंस निकालना है तो पॉइंट करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो एक बात बताओ, अगर ये वाला पॉइंट मिल जाए और ये वाला पॉइंट मिल जाए तो इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस क्या होता है? dr ऑफ दिस और dr गिवन। तो क्या अगर dr गिवन है तो सेम रेशियो में कर सकते हो आप? सेम रेशियो में कर सकते हो? तो देखो, तो मैंने कहा ए पॉइंट, क्या ए पॉइंट एल इस वाली लाइन पे लाई कर रहा है? तो लाइन लेट करने का तरीका क्या होगा पॉइंट लेट करने का? देखना, 3 लैम्डा प्लस 7 कॉमा माइनस लैम्डा प्लस 1 कॉमा लैम्डा माइनस 2। ये पॉइंट इस पे लेट हुआ और ये पॉइंट क्या आएगा? म्यू के टर्म्स में होगा, तो 2 म्यू कॉमा 3 म्यू प्लस 7 कॉमा म्यू। क्या इसका और इसका डिफरेंस जो आएगा, क्या इन दोनों पॉइंट का जो डिफरेंस आएगा वो यही dr है, क्योंकि ab का dr गिवन है। अब dr जब सेम होता है तो सीधा इक्वेट नहीं करते, किसमें करते हैं? वो रेशियो में। भाई क्या पता ये इतने का दिया हो, क्या पता वो उतने का दिया हो, तो दोनों ये कह सकता हूं क्या दोनों पैरेलल होंगे? ये वाला और ये जो मैं लिख रहा हूं पैरेलल होंगे, और दोनों पैरेलल्स का क्या होता है? dr इन सेम रेशियो। तो मैंने क्या कहा, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, तो देखना डिफरेंस क्या आएगा। मैं कह रहा हूं तुम्हें बी ए वेक्टर लिखना है या ए बी वेक्टर, जो भी लिख लो, ए वेक्टर। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2 म्यू माइनस 3 लैम्डा माइनस 7 अपॉन इसके रेशियो में होगा 1, समझ रहे हो? इक्वल टू लगाऊंगा यहां पे और ये लिखूंगा 3 लैम्डा 3 म्यू, ये 7 प्लस में है और ये माइनस में जाएगा, कितना आएगा? 6, और ये प्लस लैम्डा हो जाएगा, प्लस लैम्डा 7 में 7 गया 6, अपॉन में क्या आएगा? ये माइनस 4, और तीसरा वाला मैं यहां लिखता हूं इक्वल टू करके, ये आएगा क्या? आपका म्यू है सिर्फ, ये देख लेना, एक बार चेक कर लेना भाई। हाँ ये 6 हो गया, ये सिर्फ म्यू है, और ये आएगा म्यू माइनस लैम्डा प्लस 2 अपॉन में क्या आएगा भाई साहब? 2। ये तीनों सॉल्व करोगे, कितने वेरिएबल है आपके पास? 2। क्या ये इक्वेशन भर भर के हैं? क्या लैम्डा और म्यू आ जाएगा? और आपके पास अगर लैम्डा और म्यू आ गया तो क्या आप इक्वेशन निकाल सकते हो? सिंपली लैम्डा और म्यू आ जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा भाई साहब? लैम्डा और म्यू आते ये पॉइंट आ जाएंगे, और पॉइंट आ जाएगा तो आप डिस्टेंस निकाल लोगे। तो आप इसको ट्राई करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक बार इसको लिख लीजिएगा। चलिए, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, और इस पर्टिकुलर टॉपिक में इतना सा आपको आना चाहिए सारी चीजें सॉल्व करना। और एक और कॉन्सेप्ट बचता है इसी में, जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है वो मैं करा दूंगा। एक और एक टॉपिक देख लीजिए, इस शॉर्ट तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए, सपोज करिए, क्वेश्चन में अप्लाई करिएगा, आप समझ में आ जाएगा। मैंने कहा आपको कि आपके पास लाइन है और आपके पास पॉइंट है अल्फा बीटा और गामा, और ये लाइन पास हो रहा है x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। मैं कहा कि यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है सिर्फ। तो एक तो आपको कॉन्सेप्ट पता है, फुट निकालोगे फिर डिस्टेंस निकाल लोगे, पता है आपको पहले से ही। एक और तरीका सुनो इसका, ट्राई करना, घर पे अप्लाई करना। जो क्वेश्चन मैंने फुट वाला क्वेश्चन लगवाया, डिस्टेंस निकलवाया, एक दो क्वेश्चन में डिस्टेंस निकलवाया है ना, उसको इससे भी तरीके से सॉल्व करना, ये ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा जल्दी आएगा। किसके लिए? सिर्फ डिस्टेंस के लिए। अभी तक मैंने क्या बताया आपको, ये फुट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? पॉइंट निकालना पड़ता है, तो आप डिस्टेंस निकालोगे। पहले फुट निकालो, डिस्टेंस निकालोगे। अब बिना पॉइंट निकाले डिस्टेंस सुनो, सिर्फ अगर डिस्टेंस पूछा है तो ये क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में, 2026 में भी आया, 25 में भी आया, हमेशा आता है। तो मैंने कहा कि इस लाइन पे एक पहले बताओ x1 y1 z1 से पास करेगा नहीं करेगा? वो यहां पे होगा, कहीं और होगा? जरूरी यहां पे हो? नहीं, वो कहीं भी हो सकता है। तो यहां पे हो गया x1 y1 z। अच्छा, किस्मत अच्छी अगर हुई, सुना, किस्मत अगर अच्छी हुई तो ये वाला पॉइंट, और तुम्हें पता करना हो ये पॉइंट यहां पे है कि नहीं है, वो कैसे पता करोगे? तुम एक काम करोगे, ये पॉइंट है, इससे dr लिखोगे, और इसके साथ अगर 0 हो गया तो मतलब पॉइंट यहीं पे है। और 99.99% कभी होगा नहीं यहाँ पे वैसे क्वेश्चन, बट हो गया तो एनडीए वगैरह में आता है, सीधा आ जाता है पॉइंट, ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ता। तो मैं कहा ये पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको ऐसे मिला लो, मिला लिया। अगर मैं कहा ये पी पॉइंट है, ये अगर ए पॉइंट है, तो ये सब, ये भाई साहब, ये ए पी वेक्टर मान सकते हो इसे। चलो, इनके बीच में एंगल क्या है? थीटा। इसका dr क्या है? इस वाले का dr ए बी सी, सही है।
तो एपी वेक्टर से जो मैंने लिखा ये भी तो डीआर ही आएगा। चलो ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो जो एपी वेक्टर आएगा वो फिक्स वैल्यू आएगी, एक फिक्स वेक्टर आएगा। तो एपी वेक्टर क्या आएगा बताना, फाइनल माइनस इनिशियल, अल्फा माइनस x1 आई कैप प्लस बीटा माइनस y1 जे कैप प्लस गामा माइनस z1 के कैप। सही है, मैंने कहा ये तुम्हारा डीआर है, ये सिंपल सी बात है। तो एक बात बताना, क्या यही डिस्टेंस है परपेंडिकुलर? तो ये कंपोनेंट एपी वेक्टर का मॉड कहूं तो कोई दिक्कत? ये मॉड निकाल लोगे इसका डिस्टेंस का। चलो वेक्टर का मॉड, मैं कहा ये क्या है, कॉस है, तो ये क्या है, साइन है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है डिस्टेंस, एपी साइन थीटा। अब सुनना, अगर मैं कहूं एपी का क्रॉस कर दो किसके साथ, थीटा किसका एंगल है, थीटा ये जो किसके बीच में एंगल है, ये लाइन गिवन जो डीआर है और एपी वेक्टर के बीच में, और इसका डीआर में मान ले रहा हूं कुछ बी वेक्टर है, मान सकता हूं कुछ बी वेक्टर। तो मैंने कहा एपी का क्रॉस करो बी के साथ, अपॉन बी को डिवाइड कर दो, तो क्या ये यही एपी साइन थीटा लिखा हुआ है? कैसे देखो, एपी का मॉड बी का मॉड साइन थीटा अपॉन बी का मॉड, बी के मॉड से बी का मॉड कटा, एपी साइन थीटा। तो ये सीधा आंसर आ गया। एपी वेक्टर आपको पता है, बी वेक्टर आपको पता है, क्रॉस करना डिटरमिनेंट से आता है, डिवाइड कर दोगे डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये निकालना था ना, ये सॉरी मॉड ऑफ बी मैग्नीट्यूड, आंसर आ जाएगा सीधा आपका क्या आ जाएगा, ये पीएम, ये आपका आ जाएगा पीएम आंसर। तो ये आपका एक और तरीका है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का। अब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन और बचता है वो मैं लगवाऊंगा पहले, और बाकी जो क्वेश्चंस मैंने कराए थे वो सारे आप करके आइएगा, और नेक्स्ट क्लास में अपन ट्राई करेंगे एंगल बाइसेक्टर खत्म कर दे, उसके नेक्स्ट क्लास में स्क्यू लाइंस, और ये चैप्टर फिनिश। तो ट्राई करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।